नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। यूपी पीसीएस 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका जो प्री का पेपर होने वाला है वो अक्टूबर में होने वाला है। उसके लिए करंट अफेयर्स आज हम लेकर आएंगे। लगातार करंट अफेयर्स बनते रहेंगे। कुछ पीडीएफ मैंने तैयार की हुई हैं। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर, जो हमारा पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर टेलीग्राम ये अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में रहेंगी, इंग्लिश में अभी इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हिंदी में आसानी से अवेलेबल होती हैं, तो खासकर आप ये पढ़ लीजिएगा। बाकी एक क्रैश कोर्स हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 के लिए। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं, अगर आपके पास तैयारी भी नहीं हो पाई है, लगभग 100 लेक्चर्स से ज़्यादा लेक्चर्स का एक क्रैश कोर्स हम दे रहे हैं, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। तो वो अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिएगा। बहुत सस्ती है, मात्र 1499 की है। आराम से आपका 2 महीने के अंदर आराम से क्रैश कोर्स आराम से कंप्लीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट दोस्तों। किस राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो गुजरात है वो। दीनदयाल क्लिनिक जो है वो गुजरात ने स्टार्ट करने की शुरुआत की है। हाल ही में ही मयिलादुथुराई किस राज्य के का जिला बना है? नया जिला बना है जिसका नाम है, तमिलनाडु में है। इसमें मयिलादुथुराई, थोड़ा सा ये तमिल शब्द है, इसलिए थोड़ा सा उसको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है। मयिलादुथुराई जो है वो तमिलनाडु में एक नया जिला बना है। किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने विश्व का पहला उपग्रह विकसित करने की घोषणा की है? अब ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, लकड़ी का बना उपग्रह हो गया, ये कुछ यूनिक चीज़ होती है, वो बहुत एग्जाम में आता है। तो ये जापान ने इसको करने की घोषणा की है। ठीक है, देश के पहले जो परागकण जो होते हैं, परागकण पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में इस चीज़ को किया गया है। परागकण पार्क का उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया है। किस राज्य सरकार ने विद्यालय पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने की घोषणा की है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि जो सिख गुरु हैं, 10 सिख गुरु होते हैं, तो उनका जो जितना भी हिस्ट्री रही है वो हमके हमारे बुक्स में पढ़ाई जाएंगी और सबको ठीक से कवर किया जाएगा। वैसे काफ़ी ऑलरेडी एनसीईआरटी वगैरह में तो कवर किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, यही इसी में अगर हम बात करते हैं अपने, अगर इसको हिस्ट्री जोड़ के देखते हैं तो लगातार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जो सिख गुरु के जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बाद सवाल बनते रहते हैं। यहाँ तक कि अभी 1 साल या 2 साल पहले की बात है, एक सवाल आया था जिसमें कौन सा सिख गुरु किस मुगल एम्परर के सामने उसका सामना हुआ है या लड़ाई हुई है उससे, तो मैच द फॉलोइंग में सवाल आया था। तो ये आप मेडिवल हिस्ट्री का भी थोड़ा सवाल बन जाता है कि कौन सा सिख गुरु किस मुगल राजा से लड़ाई इसकी हुई थी, विवाद रहा था, तो उसका मैच द फॉलोइंग सवाल था। तो उसको आप देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चाहे तो आप उसको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर लीजिए, या तो फिर आप इसको आप हिस्ट्री के हिसाब से डील कर लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लगातार आता रहता है। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा प्रदान किया है? तो L&T डिफेंस को, जो L&T की कंपनी है उसका ही एक सब्सिडरी है L&T डिफेंस, उसको ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है। ये बहुत अपने आप में एक है। ग्रीन चैनल मतलब है जिसमें पॉल्यूशन वगैरह ना करे, उसके है L&T डिफेंस की बात यही है। किस राज्य के आदिवासी शहर जौहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? मिनी महाबलेश्वर का जो है, महाबलेश्वर एक आपका एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का, तो उसको क्या है, ये आदिवासी शहर जौहर है, उसमें क्या महाराष्ट्र का। ठीक है, किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? डिजिटल लैंडिंग मतलब होता है कि आप ऐप के माध्यम से चीज़ें दे सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि जितने भी आपके खुदरा व्यापारी होते हैं, खुदरा मतलब रिटेल बिजनेसमैन, जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनको वो डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर बात करते हैं कि पेटीएम की बात करते हैं, तो पेटीएम वगैरह अगर आप लोन अगर कभी आप लेते हैं तो वो आपको घर आके ऐसे नहीं पैसा देंगे, कोई मिलेगा नहीं, वो सीधे ऐप के माध्यम से ही होता है। तो बैंक वाले थोड़ा इसमें पीछे रह गए थे। फाइनेंस कंपनी तो आगे निकल गई पेटीएम जैसी, लेकिन बैंक थोड़े पीछे रह गए थे। तो बैंक जो है
वो अब शुरू कर रहे हैं कि भाई अगर लोन किसी को देना होगा तो उनके ऐप के माध्यम से वो लोन ले लेंगे इसके अंदर, कि भाई उनके ऐप में दिखाई देगा और वो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो सीधे वो क्लिक करेंगे, पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो जो इंटरेक्शन है एम्प्लॉय का और कस्टमर का, वो सब नहीं होता है, ऐप के माध्यम से डिजिटली बिल्कुल हो जाता है इसके अंदर। औद्योगिक विकास और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा ने किया है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। जो जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और व्यापार की बात कर रहे हैं उसको और आसान हो सके, जो व्यापार करना आसान हो सके, उनको लोन मिल सके, जानकारी मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो उड़ीसा ने इस पर काफ़ी काम करना शुरू किया है। तो उड़ीसा ने एक अपना पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य के दीप्ति गणपति हेगड़े को छठे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रथम स्थान मिला हुआ है? तो ये नाम वाले सवाल आते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के हैं, उनको 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, वो कहाँ हुआ, इसकी टैग लाइन क्या थी, ये आपको पता करना है। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जो दीप्ति हेगड़े हैं, उसमें उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन आप इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ था, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र लेह में, ये सवाल आ भी चुका, पहले रह चुका है, ठीक है। एक बार करंट अफेयर्स का नहीं था सवाल, ये किसी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। 2017-18 का मेंस में सवाल आया था, जो पुराना पैटर्न था तो उसमें आया था ये, ठीक है। तो उस समय बन रहा था ये, तो ये अनाउंस हुआ था तो ये सवाल आया था ये, तो अब ये बन के तैयार हो चुका है। देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लेह में हुआ है। लेह लद्दाख आपका कश्मीर के अंदर है, और लेह के ऊपर आपको पता ही है कि लेह में जम्मू कश्मीर को जब 370 हटाया गया है तो लेह को यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल बन जाएगा कि भाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लेह के में जो दोनों यूटी बने हैं, तो दोनों फ़र्क क्या है? तो जम्मू कश्मीर जो यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी बना है, उसमें विधानसभा है और लेह में विधानसभा नहीं होती है। फिर सवाल यहाँ से बनता है कि भाई ऐसे कौन से यूटी हैं जिसके अंदर विधानसभा है? तो दिल्ली है, पुडुचेरी है, थोड़े बड़े हैं, विधानसभा इनके अंदर है, यानी चीफ मिनिस्टर्स के अंदर होता है। लेकिन जैसे छोटे यूटी होते हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, अब जैसे लेह हो गया, इसमें विधानसभा नहीं होती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से काम किया जाता है अंदर। तो ये फ़र्क होना, ये पॉलिटी आ गया। तो सब चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्रा मुक्ता का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो असम ने किया है। तो रिवर क्रूज, देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, वैसे ब्रह्मपुत्र का नाम आ जाए तो आप असम का नाम ले लिया करो, ज़्यादातर काम वहीं पर होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब चाइना से, तिब्बत से हिंदुस्तान में आती है तो किस पॉइंट पे आती है वो आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी जब इंडिया में एंटर करती है तो उसका नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के साथ मिलती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश पहुँचती है तो किस नाम में कन्वर्ट हो जाती है वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह के सवाल लगातार एग्जाम में बने रहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो किस नाम से आती है? गंगा नदी जब पहुंचती है बांग्लादेश तो किस नाम में बनती है? तो ये सब चीज़ें सवाल आपको लगातार आते रहते हैं एग्जाम में। जितने मैंने शायद क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सब आप नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम का बहुत मसला है, क्योंकि बहुत पीडीएफ है, बड़ी पीडीएफ है, तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन आप अपने एंड पर जरूर देखिएगा, मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, थोड़ा सर्च रिसर्च कीजिए, यही सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वियर अ मास्क अभियान कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। वियर अ मास्क अभियान जो है वो हैदराबाद में शुरू हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की ओर से जारी किया गया समाचार पत्र का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉली टाइम्स। ट्रॉली टाइम्स है, किसानों ने जो कि फार्म बिल के ऊपर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भाई हम विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पेपर का सहारा लिया है। तो उन्होंने जो पेपर अपना समाचार पत्र निकाला है उसको उन्होंने ट्रॉली टाइम्स किया है। ट्रॉली टाइम्स के नाम यहाँ समझ लीजिए कि जब 26 जनवरी पे 26 जनवरी के दिन अपना प्रोटेस्ट करने के लिए वो सब कुछ उन्होंने अपना ट्रैक्टर वैक्टर लेकर वो दिल्ली पहुंच गए थे, तो नाम ये वहीं से ईजाद हुआ है कि ट्रॉली नाम से हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए थे कि सरकार हमारी आवाज़ सुन रही है, बातें सुन रही है, तो वहीं से ये शब्द निकल के आया ट्रॉली। तो उसके बाद उन्होंने उसको पेपर में कन्वर्ट किया, ट्रॉली टाइम्स बोला गया इसको। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय अगले 4 वर्षों में गैस की बुनियादी क्षेत्र में कितने निवेश की घोषणा करता है? $60 अरब की बात कर रहे हैं लोग। क्या बोल रहे हैं कि देखिए जो हमारा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो कह रहा है कि हम नेक्स्ट 4 सालों के अंदर, नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर
गैस के जो क्षेत्र में हम लोग लगभग 60 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। कभी कभी फैक्चुअल डेटा सवाल पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना। स्टेट्स और योजनाएं कई बार पूछी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश का ही आपको योजनाएं के बारे में पता लगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं अलग अलग स्टेट्स की हैं वो सब आप पढ़ के जाइएगा, कि एक सवाल बन जाता है इसके ऊपर। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना मध्य प्रदेश से शुरू किया हुआ है, सवाल आ जाएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की आप सिर्फ योजना पढ़ के जाओ आप, ठीक है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने किस शहर में देश का पहला 5G इनोवेशन लैब स्थापित किया है? तो वो है हैदराबाद के अंदर। तो ओप्पो कंपनी जो है, ओप्पो वीवो वाली कंपनी जो ओप्पो है, उसने हैदराबाद के अंदर 5G का अपना एक लैब लॉन्च किया है। 5G आने वाला है जल्द ही, अगले 1 साल या 1.5 साल के अंदर 5G आ जाएगा। 4G चल ही रहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जी का मतलब जनरेशन होता है, और 5G और 4G में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। अमूमन जो 5G है उसमें डेटा की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, डाउनलोड अपलोड करने की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। तो वो टेक्निकल थोड़ा सा चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए कि भाई 4G और 5G में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओ। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संस्थान समिति गठित की गई है? तो अमित शाह जी के उसमें की गई है। 125वीं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अब एक सवाल बन रहा है। पीसीएस में एक सवाल 100% आ रहा है, चाहे वो करंट अफेयर्स के ऊपर बन के आए, चाहे हिस्ट्री के रूप में आए वो, ठीक है। तो ये क्योंकि 125 हो गया है, तो जब ऐसा होता है ना कि 50 साल हो गया, 25 साल हो गए, 75 साल हो गए, 100 साल हो गए, 125 साल हो गए, तो ये बड़े जयंती वाले जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। तो जैसे अब 125 साल हो गए सुभाष चंद्र बोस के, तो इनके ऊपर एक सवाल एग्जामिनर देगा। अब अगर करंट अफेयर से आता है तो ये पूछ सकता है कि भाई देखो, एक उच्च स्तरीय संस्थान समिति बनाई जा रही है जो अमित शाह जी के अध्यक्षता में रहेगी। हो सकता है मोदी जी का नाम डाल दिया जाए, लेकिन मोदी जी का नाम गलत हो जाएगा, अमित शाह जी के ऊपर है। बाकी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत सारे हिस्ट्री के सवाल आएंगे। 1921 से जब से उन्होंने ICS के परीक्षा पास करने के बाद छोड़ा, और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, अब देखिए इंटरेस्टिंग है, सवाल लीवर आया था, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। हम लोग थोड़ा उनको हिस्ट्री जब पढ़ते तो थोड़ा लेट उनको उनका कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आता है, लेकिन वो बहुत पहले से ही 1921 से 1919-21 से ही उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये एग्जाम में भी आया था कि क्या सुभाष चंद्र बोस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है? बिल्कुल किया हुआ है। तो वहाँ से लेकर 1945 तक, ठीक है, जो जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो सब आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एक सवाल यहाँ से बन रहा है 100%। हाल ही में किस देश के 7 वर्षीय ग्राहक शेमा के यात्री विमान उड़ाकर इतिहास रख दिया है? एक बच्चा है, उसने, नाम शेमा है, उसे 7 साल का है, उसने, वो युगांडा का है, उसने यात्री विमान उड़ा दिया भाई, देखिए, ठीक है। युगांडा कहाँ है? अफ्रीका में युगांडा है, ठीक है। और उसकी एक निवासी है 7 साल का शेमा, उसने यात्री विमान यानी कि कॉमर्शियल फ्लाइट है उसको उड़ाया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच 91वें महानिदेशक स्तर की वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो गुवाहाटी में आपकी संपन्न हुई है। हाल ही में चर्चा में रहे B117 क्या है? तो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है। अब कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन के नाम हैं। पहले नाम दिए जा रहे थे आपको, चाइना वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, ब्रिटिश वेरिएंट, इनका नाम चेंज कर करके फिर अब अल्फ़ा, बीटा, गामा नाम कर दिया गया, जिससे कि किसी कंट्री का नाम बदनाम ना हो, ठीक है। तो ये अच्छी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये टेक्निकल नेम थे, ये B117 इस तरह के ये टेक्निकल नेम थे। पहले टेक्निकल नेम दिए गए थे, फिर कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, पहली बार कहाँ मिले हैं, मतलब, ठीक है। जैसे कि आपका इंडिया में मिले हैं पहले, या ब्रिटेन में मिले हैं, या सिंगापुर में मिले हैं, तो वो नाम इस्तेमाल किए गए थे। उससे ये हुआ कि भाई ये तो बड़ा बेइज्जती हो रही है, एक देश का नाम खराब हो रहा है, तो उन्होंने नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा साइंस का ले लेते हैं। साइंस का सवाल क्या है? देखिए, 2 तरह के कोरोना वायरस हैं। एक वायरस जो होता है 2 तरह के होता है। एक होता है आपका DNA वायरस, ठीक है। एक होता है आपका RNA वायरस। जो DNA वायरस होता है, मतलब देखिए, आप एक वायरस के अंदर
या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जो जिन वायरसों के अंदर डीएनए होता है उनके अंदर म्यूटेशन करने की, यानी कि अपने अंदर के बदलाव करने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी कम होती है। करते वो भी हैं, म्यूटेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन जिन जिन वायरसों के अंदर सिर्फ आरएनए होता है वो अपने आप को बहुत जल्दी बदलाव कर देते हैं। जो हमारा कोरोना अपना वायरस है वो जो है बहुत वो आरएनए वायरस है, और इसीलिए उसके अंदर म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। इसीलिए आपको अल्फ़ा बीटा गामा टाइप के वायरस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को में कितने देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो 4 देशज के बाद देश के जो अपने लोकल गेम होते हैं, जैसे कि मल थंब होता है ना, जिसमें मल पे चढ़ जाते हैं और इस तरह का योगा टाइप का, तो उसको बोलते हैं देशज खेल कहते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, उसमें 4 नए गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें हुआ था। खेलो इंडिया जो है वो इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स के ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है। पिछले 4-5 साल से काफ़ी अच्छा इसमें काम हो रहा है। तो इसका यूथ वेरिएंट भी आ गया है, जिसमें पहली बार 4 देशज खेलों को इंट्रोड्यूस किया। देशज खेल जो 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 ओलंपिक के वाला गेम नहीं है, विदेशी गेम नहीं है, ये सिंपल इंडिया के जो की मिट्टी के गेम्स हैं वो रहते हैं इसके अंदर। हाल ही में गो ग्रीन नामक पहल किसने आरंभ की है? तो टाटा मोटर्स ने की है। इंपॉर्टेंट है, गो ग्रीन कंपनी का नाम है कि भाई हमारे कंपनी की गाड़ीज होंगी वो पॉल्यूशन कम करेगी, ये सब चीज़ें हैं। या हम लोग हाइब्रिड गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें। भारत सरकार ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र बनाए हैं? देखिए आप, खेलो इंडिया के नाम से कई चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर यूथ गेम चला था, ठीक है। यहाँ पर खेलो इंडिया केंद्र बनाए हैं तो लगभग 1000। ये क्या करेंगे, जितने लोग खिलाड़ी जो संन्यास ले चुके हैं तो उनको एज अ कोच इंडक्ट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 खेलों केंद्र बन रहे हैं। इस तरह की चीज़ें कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अगले 5 साल 10 साल के अंदर यही जो एफर्ट है वो ओलंपिक मेडल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओलंपिक में आप जानते ही हैं कि लगभग 7 मेडल हम लोग जीते हैं और पहली बार हम लोग गोल्ड जीत के आए हैं। तो जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसके पीछे पिछले 5 साल 10 साल की जो मेहनत दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हो। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस खेल को औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में योग्यता प्रदान की है? योगासन। योगासन को ऐसा स्पोर्ट्स कर दिया गया है, ठीक है। योगा पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी, सब चीज़ें थी, लेकिन उसको अब कर दी। जैसे कि मल्ल जो था, मलखम्ब जिसे कहते हैं, मलखम्ब मतलब खंबे पे चढ़ जाना वाला गेम, तो उसको खेलो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी तरह से योगासन को जो है उसको ऐसे खेल के रूप में कर दिया है, जिससे कि इसका और प्रचार प्रसार हो सके। दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने किया है कि 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करेंगे, मतलब छोटे छोटे क्लिनिक करेंगे। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का नाम आता है, काफ़ी पॉपुलर रहा है, WHO ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। उसी तरह उसी तर्ज पर तमिलनाडु के सीएम ने, जिनका नाम है स्टैलिन, स्टैलिन है, ठीक है, स्टैलिन है। स्टैलिन नाम से अगर आप कभी आपको नाम सुना हो तो स्टैलिन जो हैं वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। यूएसएसआर के स्टैलिन रहे हैं और पंचवर्षीय योजना को एग्जीक्यूट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेनिन के बाद स्टैलिन आए थे और स्टैलिन ने, जो कि एक तरह से तानाशाह बन गए थे, और 5 ईयर प्लान जो था इंडिया में, जो पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था, जो मोदी जी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो लेकिन इंडिया का 12-13 5 ईयर प्लान रहे हैं। तो वो 5 ईयर प्लान इंडिया ने यूएसएसआर से लिया था, जिसमें कि देश को 5 साल के लिए एक प्लान दिया जाता था और उस पर काम करा करता था। तो वो उनका नाम स्टैलिन था, उन्हीं के तर्ज पर उनका नाम पड़ा है स्टैलिन का। और वो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, नए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2000 मिनी क्लिनिक स्टार्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। आपका जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक होती है। अमेरिका द्वारा बनाए गए स्पेस फोर्स के सदस्यों को क्या कहा जाएगा? द गार्जियन, गार्जियन कहा जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर एक मूवी है द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, वहीं से ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। पिक्चरों का असर कभी कभी रियल लाइफ में भी हो जाता है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो मंडी रहा है। मंडी एक हिमाचल प्रदेश में एक आपका हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। मंडी जो है हिमाचल प्रदेश का है, उसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल एग्जीक्यूशन में नंबर रहा कि
सड़क बना देना, उसको मेंटेन कर देना, इसमें मंडी जो है हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला है वो नंबर 1 रहा है। एस के सिंघल किस राज्य के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं? तो बिहार के डीजीपी किए गए ऐसे तो जो भी नियुक्ति होती हैं, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर सवाल बन सकता है। यूपी में कौन कौन किस अपॉइंट हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट कौन अपॉइंट हुआ है, उसको देखना, आप उसको पढ़ते रहिएगा। किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम के उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। ट्राइब्स के ऊपर सवाल बन जाता है आपका। ट्राइब्स के ऊपर कौन सा मेला चला है, ट्राइब्स कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, ये सब जो है वो आप ट्राइब्स मतलब जनजातियों के ऊपर होता है। तो इस एक सवाल इस पर बन जाता है। देखिएगा ट्राइब्स के ऊपर क्या सवाल आता है कि उनका कोई उनके साथ उनके लिए कोई योजना चल रही हो, क्या चलाई गई हो, तो देखिएगा इसमें पढ़ लीजिएगा। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो इंडसइंड बैंक है। मेटल क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, मेटल का है, इंडसइंड बैंक, इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहला है ना, अपना पहला है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी ना मास्टर कार्ड और वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है। देखिए मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जो होते हैं या रुपे कार्ड होता है इनके साथ क्या होगा कि पहले मास्टर कार्ड और आपका वीज़ा कार्ड जो है वही ट्रांजेक्शन्स को डील करते थे कि भाई बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड के रूप में या डेबिट कार्ड के रूप में। तो ये एक इंटरमीडिएटरी होते थे, दो बैंकों के बीच में जो इंटरमीडिएट होता है वो ये कार्ड हुआ करते थे। अब ये दोनों कंपनी बाहर की हैं, इनका जितना डेटा सेंटर है वो बाहर का है। डेटा सेंटर जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आप इंफॉर्मेशन एक ट्रांजेक्शन हो रहा है कि आपने किस पेमेंट किया, दूसरे जगह मिला, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती थी यूएस के अंदर। तो सरकार ने बोला था कि भैया आप अपना डेटा सेंटर जो है वो इंडिया में लेकर आइए, क्योंकि इससे हम इसको देख पाएंगे कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, गलत तो नहीं हो रहा है। तो मास्टर कार्ड तो नहीं ला पाए, तो सरकार ने मास्टर कार्ड के ऊपर बैन लगा रखा है, आरबीआई ने, सॉरी, बैन लगा रखा है। लेकिन वीज़ा कार्ड अब राजी हो गया है तो उसका काम चल रहा है, लेकिन मास्टर कार्ड पे बैन लगाया हुआ, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाल ही में किस राज्य ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1,30,000 सॉरी स्मार्टफोन दिए जाएंगे? तो पंजाब सरकार, चूँकि पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो लगभग 1,30,000 स्मार्टफोन दिए जाएंगे। किसको? 12वीं के बच्चों को। अब पता नहीं, अजीब सी बात है, ये ऐसी योजना क्यों बनती हैं कि सरकार ने तो कहा ही होगा कि पढ़ाई कर सके, जिससे कि लोग डिजिटली पढ़ाई कर सके, क्योंकि कोरोना के टाइम पे स्कूल वगैरह बंद रहे थे, तो इसलिए यही योजना बनाई गई थी कि 12th के बच्चों को पढ़ा दिया जाए। खैर योजना ठीक है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा ही नेगेटिव मैंने ले लिया। लेकिन ऐसी योजनाएँ जब हम थोड़ा सा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो ये देखते हैं कि हर इंसान के पास अब स्मार्टफोन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके पास है, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो उनकी पढ़ाई बहुत ख़राब हुई थी। और ये रिपोर्ट आई भी है, न्यूज़ चैनल से कवर भी किया है कि बच्चों के जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं हो पाई है। 12th के बोर्ड के बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, तो पंजाब सरकार ने लगभग 1,30,000 स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। अब ये है कि जिनके पास ये स्मार्टफोन नहीं थे उनके पास ये पहुंच जाए तो ही ये इस योजना का मकसद सफल होता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं बनता। किस राज्य ने आईबीएम के साथ लगभग 30,000 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की समझौता किया है? तो तेलंगाना ने किया है, ठीक है। 30,000 विद्यार्थियों को टेक्निकल एजुकेशन देंगे आईबीएम के साथ। तो आईबीएम एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो आपका तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर बच्चों को 30,000 विद्यार्थी हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन देंगे। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नए राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020 से 25 स्टार्ट की है? कर्नाटक। देखिए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत सरकार की भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और पॉलिसी में क्या बात की गई है, ये आपके तो मेंस का भी सवाल बन जाता है, ठीक है, आपका प्री का तो है ही है, मेंस का बन जाएगा, तो इसको ढंग से पढ़िएगा। GS3 का सवाल है मेंस के हिसाब से ये। और क्या क्या इसमें बात बोली गई है, सरकार ने क्या अपनी पॉलिसी बनाई है, क्या प्रॉमिस किया है क्या करने के लिए। और आता है फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर आता है, रिपोर्ट भी आती है कि भाई रिपोर्ट क्या रही है, पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की रिपोर्ट क्या रही, तो इसके बारे में भी आपको पता करना है। तो ये जो फिलहाल यहाँ पर सवाल है, नई औद्योगिक नीति जो है 20 से 25 तक बनाई गई है, ये कर्नाटक ने शुरू किया है। किस राज्य ने पूरे प्रदेश में एक समान भूमि और भवन विकास नियम लागू करने की घोषणा की है? वो है महाराष्ट्र। किस राज्य ने पूरे प्रदेश में एक समान भूमि और भवन विकास नियम, यानी कि जितना भी लैंड का होगा और जितना भी कंस्ट्रक्शन का होगा उसमें नियमों में कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग म्यूनसिपालिटी अलग अलग टैक्स ले रही है, वो सब ना हो।
तो महाराष्ट्र ने इस बात की बोली गई। किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की कोशिश की? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। योगी जी ने बोला है कि हर राज्य के में अब उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी योजना है, बस ये एग्जीक्यूट हो जाए, चुनाव से पहले इसकी वादा बन के ना रह जाए। तो हर जिले में अगर एक मेडिकल कॉलेज होगा तो इससे जो लोगों के अंदर स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और मैं दिल से चाहूँगा कि ये योजना पूरी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखिएगा। देश का पहला पेट कोक समीक्षण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तलचर में लगाया गया है, तलचर के अंदर लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला पेट कोक समीक्षण कोयला गैसीकरण, जो कोयला निकालने के लिए गैसिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो उसके लिए तलचर में इसको स्टार्ट करेंगे, इसे स्थापित किया गया है। किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन पहल आरंभ की है? तो वह माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन प्रारंभ किया है? वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन आरंभ किया है? वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और आखिरी सवाल ये है कि दिसंबर 2020 में भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजीत को गोवा में किया गया है। कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को गोवा में, ये नया जहाज बना है जो कि गोवा के अंदर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। ये PDF आप जाके टेलीग्राम से परचेस ले सकते हैं, वहाँ परचेस नहीं कर सकते, फ्री में मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। बाकी कोर्स वगैरह जो है, अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।